पिछले वीडियो में जब सौदागर ने इस रास्ते को दिखाकर बताया था कि रोड 24 मीटर का है और जहां पतरा आपको दिख रहा है वहां तक यह रोड फैला रहेगा, तो अब आप देख सकते हैं यह रास्ता वाइड हो गया है और फुटपाथ को भी बना दिया गया है, जो कि एक अच्छी खबर है। वीटीपी फ्लेमेंटे का डिटेल हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब जानेंगे आगे के प्रोजेक्ट्स का डिटेल। इस 15 मीटर के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो आपके दाहिने साइड में बनेगा वीटीपी अल्टमिरा का प्रोजेक्ट, जो कि 3.7 एकर्स में फैला हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसमें अलग अलग साइजेस के 3 BHK रहने वाले हैं। इसमें टोटल 4 टावर रहेंगे और टोटल इन्वेंट्रीज की बात करें तो अबाउट 683 अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं। इसे मार्च 2025 में लॉन्च किया गया और महारेरा पोजीशन डेट फेज 1 का जुलाई 2030 रखा गया है। अभी जैसा आप देख सकते हैं ग्राउंड पे इस प्रोजेक्ट का काम चालू नहीं हुआ है। साथियों, इसी 15 मीटर रोड पे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, राइट साइड में आपको महिंद्रा का आईवीएलएस प्रोजेक्ट दिख जाता है, जो कि 5.65 एकर्स में फैला हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके अंतर्गत 2, 3 और 4 BHK ऑफर किए जा रहे हैं। टोटल 5 टावर्स इसमें रहने वाले हैं और अबाउट 1075 अपार्टमेंट्स इसमें रहेंगे। इस प्रोजेक्ट को मार्च 2024 में लॉन्च किया गया और इसका पोजीशन डेट 3 फेजों का अलग अलग है। जैसे पहले फेज का आप देख पा रहे हैं दिसंबर 29, दूसरे फेज का दिसंबर 29, वहीं फेज 3 का अगस्त 2030 है। तो इसमें फेज 1 और फेज 2 के पोजीशन डेट को रिवाइज भी किया गया है, जिसे आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी इस प्रोजेक्ट का अगर आप ग्राउंड पे वर्क प्रोग्रेस देखेंगे तो जिस हिसाब से इस प्रोजेक्ट को लगभग 1.5 साल पहले लॉन्च किया गया, जमीन पर उस हिसाब से अभी कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा है। अब साथियों अगले प्रोजेक्ट को भी समझ लेते हैं, जो कि महिंद्रा आईवीएलएस के बिल्कुल सामने है, यानी कि गेरा आइलैंड ऑफ जॉय। इसके टोटल लैंड पार्सल की बात करें तो यह पूरा प्रोजेक्ट 12.5 एकड़ में फैला हुआ है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2, 3, 3.5 और 4 BHK ऑफर किए गए हैं और इसके अंतर्गत ड्यूप्लेक्सेस भी मौजूद हैं। टोटल 12 टावर इसमें हैं और टोटल नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज की बात करें तो अबाउट 1872 अपार्टमेंट्स इसमें रहेंगे। इस प्रोजेक्ट को अगस्त 2023 में लॉन्च किया गया और अगर आप इसके पोजीशन डेट की बात करें तो इसमें 3 फेजेस हैं, जिसमें फेज 1 का पोजीशन डेट मई 28, फेज 2 का जून 28 और फेज 3 का नवंबर 28 रखा गया है, जिसमें फेज 3 का पोजीशन डेट रिवाइज भी किया गया है, जिसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बाकी इसका क्या वर्क प्रोग्रेस है उसे एक बार आप ड्रोन के जरिए देख लीजिए। साथियों, यहाँ पर मैं जिस 15 मीटर के रोड का जिक्र कर रहा हूँ, यही रास्ता सीधा आकर रिवर साइड रोड में कनेक्ट होना है, जो कि ऑलरेडी कनेक्ट है और इसका काम भी चालू है। यानी कि एक साइड में आपको महिंद्रा आईवीएलएस और उसके दूसरे साइड में गेरा आइलैंड ऑफ जॉय के बीच से ये रास्ता रिवर साइड रोड में कनेक्ट होना है। अब काफी ज्यादा आप लोगों के कमेंट आए हुए हैं कि आखिर रिवर साइड रोड का क्या है, कब बनेगा, कैसा रहेगा। कई लोगों ने कोहिनूर के प्रोजेक्ट डिटेल के बारे में भी जानना चाहा है, उसके वर्क प्रोग्रेस को भी समझना चाहा है। तो अभी सबसे पहले आप कोहिनूर के प्रोजेक्ट का डिटेल को समझ लीजिए। कोहिनूर के इस प्रोजेक्ट को 2 फेजेज में लॉन्च किया गया है और इसका पूरा लैंड पार्सल 4.98 एकर्स में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत कुछ 1 BHK, बाकी 2 और 3 BHK का कॉन्फ़िगरेशन रखा गया है। इसमें टोटल नंबर ऑफ फ्लैट की बात करें तो 1076 फ्लैट रहने वाले हैं और इस प्रोजेक्ट को मई 2024 में लॉन्च किया गया और इसका महारेरा पोजीशन डेट दिसंबर 28 रखा गया है। बाकी इसके वर्क प्रोग्रेस को आप लोग अभी सामने देख ही पा रहे हैं।
आइए इस 30 मीटर रोड पर आगे बढ़ते हैं। आप लोग सौदागर के वीडियो को पसंद तो करते ही हैं, फिर लाइक का बटन प्रेस करने में कैसी कंजूसी। अभी भी 70% से ज्यादा सौदागर के व्यूअर्स ने सौदागर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसा ना करें। आप लोगों का सब्सक्राइब करना हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है, जो हमें रिसर्च के साथ नए नए वीडियो लाने में प्रेरणा प्रदान करता है। आखिर दो अलग अलग लोकेशन में मौजूद लैंड पार्सल्स एक टाउनशिप के अंतर्गत कैसे डेवलप किए जा सकते हैं, वो भी एक लोकेशन वाघोली पीएमसी के अंतर्गत और दूसरा मांजरी खुर्द पीएमआरडीए ग्राम पंचायत के अंतर्गत। ऐसे सवाल आप में से बहुत से लोगों के मन में आते हैं और आप लोग कमेंट के जरिए पूछते भी हैं। आइए इसको पहले समझ लेते हैं। यूडीसीपीआर के रूल 14.1.1.2 के अनुसार टाउनशिप के लिए जमीन कंटिगुअस यानी एक दूसरे से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अगर बीच में रोड, नाला या पाइपलाइन आता है तो भी अलाउड है, बशर्ते डेवलपर दोनों हिस्सों को आपस में कनेक्ट करे। इसी आधार पर मांजरी खुर्द और वाघोली के लैंड पार्सल्स को एक टाउनशिप के रूप में ट्रीट किया गया है। इस 30 मीटर के रास्ते पर जब आप आगे बढ़कर मांजरी में आते हैं तो ये रास्ता काफी नैरो हो जाता था और टूटे फूटे रास्ते से होकर जाना पड़ता था, और ये उन लोगों के लिए ज्यादा कष्टकारी था और है जो यहाँ रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इस रास्ते को वाइड करने का काम चालू कर दिया गया है, जिससे आने वाले समय में वाघोली मांजरी टाउनशिप एक दूसरे से जैसा कनेक्ट होना चाहिए वैसा कनेक्ट हो जाएगा। मांजरी साइड में केवल गोदरेज और वीटीपी के प्रोजेक्ट्स ही बहुतायत मात्रा में थे, जिसमें 6 प्रोजेक्ट गोदरेज के तो वहीं 6 प्रोजेक्ट वीटीपी के थे। अब गेरा ने भी अपने एक प्रोजेक्ट को यहाँ लॉन्च किया है और माढ़ा के अंतर्गत एक इंक्लूसिव हाउसिंग प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा है। यहाँ पर लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि आखिर ये कैसा टाउनशिप है जहाँ लगातार नए नए लैंड पार्सल्स ऐड हो रहे हैं और इसे मल्टीपल डेवलपर्स के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। तो आइए यूडीसीपीआर के रूल बुक में देखते हैं आखिर ये कैसे हो रहा है। यूडीसीपीआर की रेगुलेशन 4.5 के अनुसार पहले से अप्रूव्ड टाउनशिप प्रोजेक्ट में नए लैंड पार्सल्स ग्रेजुअली जोड़े जा सकते हैं, बशर्ते वो कुल एरिया के 50% से कम हो और अन्य शर्तें पूरी की जाएं। इसी रूल के तहत मांजरी वाघोली टाउनशिप में अलग अलग फेजेज में एडिशनल लैंड पार्सल्स शामिल किए जा रहे हैं। इस पूरे टाउनशिप के ग्राउंड कवरेज के दौरान हम लोग कई शेतकरी लोगों से मिले और उनका यह कहना था कि वो लोग भी अपने कुछ लैंड पार्सल को इस टाउनशिप में ऐड करना चाह रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस पूरे टाउनशिप में और भी लैंड पार्सल ऐड होने वाले हैं। आइए साथियों, अब रिवर साइड रोड के बारे में समझ लेते हैं। यह पूरा रिवर साइड रोड टोटल 3 किलोमीटर का है। जैसा मैंने वीडियो में पहले ही हाईलाइट किया, यदि इस टाउनशिप के अंतर्गत और भी लैंड पार्सल्स रिवर साइड एक्वायर किए जाते हैं तो ये रिवर साइड रोड की लेंथ और भी बढ़ सकती है। अभी इसका मौजूदा लेंथ जैसा हमने बताया 3 किलोमीटर का है, जिसमें से 1.7 किलोमीटर यू विला से मांजरी तक और 1.3 किलोमीटर यू विला से होते हुए ग्रैंड रोड तक। आइए सबसे पहले मांजरी साइड के रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट समझ लेते हैं। मांजरी साइड से इस रिवर फ्रंट रोड का एक्सेस मौजूदा समय में 1.3 किलोमीटर का है, जिसमें से इस 250 मीटर रोड का काम कंप्लीटेड है। फिर 250 मीटर का जो ये पैच है इस पर काम चालू है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया। इसके बाद 800 मीटर के पैच में एक्सेस है, पर उसमें से 200 मीटर के पैच में अभी रोड वाइडनिंग का काम होना बाकी है। यानी कि ये कुल 1.3 किलोमीटर का रिवर साइड रोड क्लियर है, केवल कुछ पैचेज में काम कंप्लीट होना बाकी है। अब बात करते हैं उस पैच की जिसके कंप्लीट होने का इंतजार हजारों हजार फैमिलीज कर रही हैं। यह पैच है 400 मीटर का, जिसका लैंड एक्विजिशन होना अभी बाकी है। आइए अब यू विला से होते हुए ग्रैंड रोड तक के पैच को समझ लेते हैं, जो कि 1.3 किलोमीटर का है, जिसमें यू विला और वेलिंगटन कॉलेज के बीच से जा रहे इस रोड का 600 मीटर का पैच बना हुआ है, जिसे पंचशील ने
कई सालों से बना रखा है। यहाँ नाले पर एक ब्रिज 2015-16 से ही बना हुआ है, जिसके बारे में सौदागर ने काफी पहले डिटेल में बताया हुआ है, जिसे आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके आगे लगभग 200 मीटर के पैच पर काम चालू है और यहीं पर पर्पल और प्राइड का प्रोजेक्ट भी लॉन्च होने वाला है, यानी कि यह रोड आगे भी बढ़ जाएगा। अब रही बात बचे हुए 500 मीटर का पैच, जिसमें से अधिकतर हिस्से में गाड़ियां अभी भी जाती हैं, जहां गंगा प्लैटिनम का प्रोजेक्ट भी है। अब इस हिस्से में यदि रोड वाइडनिंग हो जाए, प्रॉपर कंक्रीट रोड बन जाए और मिसिंग पैच भी कनेक्ट हो जाए, तो फिर इस साइड का हिस्सा ग्रैंड रोड तक कनेक्ट हो जाएगा। और फिर अगर यू विला से टाउनशिप की तरफ के रोड की बात करें, तो इसका एक अल्टरनेटिव है कि रिवर साइड रोड को बिल्कुल रिवर की तरफ मोड़कर यदि रेड एंड ब्लू लाइन के बीच से या फिर रिवर बेड से होते हुए आगे लाया जाए तो यू विला तक कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अड़चन यह है कि इसी साल के मानसून में नदी में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि कोहिनूर रिवरडेल के पास तक पानी आ गया था। तो क्या रोड को इतना ऊंचा किया जा सकता है जो पानी को रोक सके और बरसात में टिक भी सके, जैसा आरएफडी रिवर फ्रंट का डेवलपमेंट किया जा रहा है? बहरहाल ये मेरा सुझाव मात्र है। यहाँ के बायर्स को राहत देने के लिए क्या ये कदम उठाया जा सकता है, या फिर लैंड एक्वायर करके या फिर किसी तरीके से समझौता करके रास्ते को सीधा सीधा कनेक्ट कर दिया जाए। इसके अलावा सौदागर के पास एक ऐसा सुझाव है जिससे अभी के समस्या का हल भी निकल सकता है और भविष्य के लिए भी अच्छा हो सकता है। देखिए, रिवर साइड रोड की जो विड्थ है वो 30 मीटर की है, वहीं यू विला से अल्टेर की तरफ का जो रोड आ रहा है उसकी विड्थ 24 मीटर की है। पर इन दोनों रोडों को जो रोड कनेक्ट कर रहा है वो रास्ता सिर्फ 15 मीटर का है, उसमें भी दोनों तरफ फुटपाथ है, जिससे एक्चुअल रोड की विड्थ और कम हो जा रही है। यदि इस 15 मीटर के रोड को 20 मीटर कर दिया जाए, जिससे फुटपाथ के बाद भी रोड का इफेक्टिव विड्थ 15 मीटर के ऊपर हो जाए, तो फिर आज की समस्या के समाधान के साथ साथ भविष्य के ट्रैफिक कंजेशन से भी बचा जा सकेगा। क्योंकि आप सभी लोग देख ही रहे हैं कि इस टाउनशिप के अंतर्गत नए नए लैंड पार्सल्स लगातार ऐड हो रहे हैं। जैसे अल्टेयर के सामने गोदरेज भी अपना रेजिडेंशियल प्लस कॉमर्शियल प्रोजेक्ट ला रहा है, उसी तरह मांजरी साइड भी नए नए लैंड पार्सल्स ऐड हो रहे हैं। यानी कि दिनों दिन क्राउड बढ़ता ही जाएगा, जिसके लिए मल्टीपल वाइड रोड की जरूरत पड़ने ही वाली है। पर इस 15 मीटर के रोड को 20 मीटर बनाने के लिए क्या डेवलपर अपने प्रोजेक्ट से एक्स्ट्रा स्पेस देने के लिए तैयार होंगे? क्या उनके लेआउट्स में ऐसा स्कोप है कि वो स्पेस छोड़ सकें? इस सवाल का जवाब डेवलपर्स को खुद ढूंढना होगा, क्योंकि इसमें काफी लोगों का हित छुपा हुआ है।